हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि अगर हम हंगेरी में काम करने के लिए आते हैं एज एन अनस्किल्ड वर्कर तो क्या हमें 3 साल के बाद वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। तो आपके इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इनफैक्ट बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी कोई मेरा नया वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो देखो, आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अब ये जो नए रूल्स आए हैं हंगेरी में इमिग्रेशन के, तो इसकी वजह से क्या हमें 3 साल काम करने के बाद वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, मैं इस बारे में पढ़ रहा था तो जो मुझे पता चला है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अब ये जो नए रूल्स हैं इनके अकॉर्डिंग जब आप हंगेरी में काम करने के लिए आते हैं तो आपको जो रेजिडेंस परमिट मिलता है वो पहले 2 साल का होगा और उसके बाद वो 1 साल एक्सटेंड हो जाएगा। अब 3 साल के बाद बेसिकली अगर आप सेम कैटेगरी में, यानी आप गेस्ट वर्कर में अपने वर्क को आगे बढ़ाते हैं या रेजिडेंस परमिट को आगे बढ़ाते हैं तो आपको वापस जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप गेस्ट वर्कर से इंडिपेंडेंट वर्कर में आना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर में आना चाहते हैं, तो आपको कंट्री से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप सेम कैटेगरी में एक्सटेंशन ले रहे हैं, सपोज़ करिए आप एक कंपनी में काम करने के लिए आते हैं और आप उसी कंपनी में कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आपको 3 साल के बाद वापस नहीं जाना पड़ेगा। और सपोज़ करिए आप फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी में आते हैं, उस कंपनी का नाम है ABC। आप ABC से XYZ में जा रहे हैं 3 साल के बाद, तो सेम कैटेगरी है। आपका रेजिडेंस परमिट गेस्ट वर्कर से गेस्ट वर्कर में ही रहेगा और आपको इस दौरान कंट्री से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो पूछी जा रही है कि क्या हम PR के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, हंगेरी में 2 तरीके के PR होते हैं, एक है नेशनल PR, दूसरा होता है EC PR या यूरोपियन PR। अब देखिए, ऐसा है नए नियमों के अनुसार अगर आप गेस्ट वर्कर हैं या अनस्किल्ड वर्कर हैं तो आप नेशनल PR के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन जो यूरोपियन PR है उसके लिए एलिजिबल है। अब नियमों के अनुसार जो नेशनल PR है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 3 साल के बाद, और ये जो यूरोपियन PR है या EC PR कार्ड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 5 साल के बाद। अगर कोई आपके सवाल है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।